सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते, ओम शांति। आज हम सुनेंगे राजयोग से कैसे 8 शक्तियाँ प्राप्त होता है, अष्ट शक्तियाँ इसको हम कहते हैं। और जो आत्मा है 8 शक्तियों को धारण करता है, माया पर जरूर वो विजय प्राप्त कर सकता है। जो आत्मा 8 गुण 8 शक्तियों को धारण करता है वो जरूर अष्ट रत्न में आएंगे। और जो आत्मा है 8 शक्तियों को धारण करता है वो अष्ट शक्ति के रूप में देवी, जैसे कहते हैं ना माँ दुर्गा रूप में जरूर पूजा पाएगा। और जो नवरत्न जो कहते हैं ना मीठे प्यारे भाई बहन, जो 8 गुण 8 शक्ति को धारण करते हैं वो जो नवरत्न की वो लिस्ट में भी आएगा। 8 रत्न की बहुत महिमा है। आप बनेंगे देवी या देवता बनेंगे, दुर्गा बनेंगे, वो बनना चाहते हैं ना मीठे प्यारे भाई बहन। चलिए हम सुनते हैं। बाबा को याद करने से बाबा हमारे अंदर शक्ति कैसा भर देगा। बाबा सर्वशक्तिवान है, हमारे अंदर शक्ति भर देगा। हमारा आत्मा अभी निर्बल बन गया है, कमजोर हो गए हैं ना मीठे प्यारे भाई बहन। बाबा के पास आए हैं, जितना बाबा को याद करते जाएंगे, ज्ञान योग में मस्त होते जाएंगे, बाबा हम सब क्या करेगा, सब शक्तियों को वरदान के रूप में हम प्रदान करेगा। चलिए हम पहला शक्ति कैसे धारण करते हैं, बाबा कैसे कराते हैं। पहला है सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति, एक बच्चा पेड़ को पत्थर मार रहा है, पेड़ क्या दे रहा है, मीठा फल दे रहा है। इसका मतलब सीधा सा मीठे प्यारे भाई बहन, हमको कोई गाली दे रहा है तो हम क्या करना है, उनको गाली नहीं देना है, उनको मीठी मीठी बातें बोलना है। भाई ऐसा हो गया, दोबारा नहीं करना, नहीं तो चुप थोड़ा रहिए। तो मीठी मीठी बातें जो बोलेंगे उनका मन जरूर परिवर्तन होगा। कितने बार गाली देगा, 1 बार 2 बार 3 बार गाली देने के बाद फिर जरूर सोचेगा कि हम तो इतना गाली दे रहा है लेकिन ये भाई का कुछ रिएक्शन नहीं है, इसलिए वो सोचेगा फिर दोबारा नहीं देगा। पहली बात जो गाली दे रहा है ना मीठे प्यारे भाई बहन, आप जानते हैं पहले गाली उसके बाद ताली, वही ताली मारेगा। वो गाली दे रहा है फिर आपका वही जय जयकार करेगा, क्योंकि वो सोचेगा अच्छा आदमी मैंने इसे कभी देखा ही नहीं है, वो अच्छा व्यक्ति है। गाली देने के बाद भी हमको प्यार से मुस्कुराते बातें करते हैं, वह पेड़ की तरह। आप जानते हैं ना मीठे प्यारे भाई बहन, जिस पेड़ में जास्ती फल फूल आता है, मीठी फल फूल आता है, उसके पास बहुत लोग जाते हैं, उस पेड़ को जास्ती पत्थर मारते हैं। पेड़ का हाल क्या होता है जानते होंगे। इसी तरह जो अच्छे व्यक्ति है उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम, गाली खाने सब कुछ पड़ता है, क्योंकि ये लॉ है। अच्छे आप हैं इसलिए लोग आ रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, सहन कर रहे हैं, खुशी खुशी सहन कीजिए। बुद्ध की स्टोरी आपने जरूर सुनी ना, ब्रह्मा की लाइफ हिस्ट्री सुनिए ना। इसी अनुसार ब्रह्मा किसी को जिंदगी में गाली नहीं दिया है, क्योंकि अच्छे व्यक्ति था ना, इसलिए आज तो हम ब्रह्मा बाबा को माँ के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप संकल्प लेके आए हैं, बाबा के पास आए, हमें देवता बनना है। अगर देवता बनना है तो पहले क्या करना है, सहन करना जरूरी है। ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है, सहन करना जरूरी है। देखिए एक मूर्तिकार क्या करता है, हाथोड़ी छेनी से पत्थर को क्या करता है, कितना प्रहार करता है। अंत में प्यार क्या होता है, जो पत्थर जो मूर्ति बन जाता है तो वो लोग पत्थर उनको नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, वो मूर्ति कहकर पूजा करते हैं, फिर फल धूप सब चढ़ाते हैं। इसी तरह हम जो सहन करते करते देवता बन जाएगा ना, तो क्या होगा, लोग हमको कभी इंसान के रूप में नहीं देखेंगे, उनके विशेष आत्माएं, महान आत्माएं, देव आत्मा, धर्म आत्मा के रूप में हमको देखेंगे। आप सहन करना जरूर सीखना मीठे प्यारे भाई बहन। मैं तो सहन कर रहा हूँ, आप जरूर सहन करना है। जो सहन करेंगे तो बात बिगड़ेगा नहीं, संसार उजड़ेगा नहीं, और जो अधूरा काम वो जो है ना वो भी बन जाएगा। जो सहन नहीं करेंगे टेंशन हो गए और छोटी बात बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम है। सहन शक्ति की वजह से बाबा ने बहुत बार मुरली में चलाया है, अगर सुनना चाहते कमेंट में जरूर बनाऊंगा मीठे प्यारे भाई बहन। ये है सहन करने की शक्ति। दूसरा है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति क्या है मीठे प्यारे भाई बहन, ये पिक्चर में दिखा है, एक नदी है, नदी के पास आप जाएंगे, पत्थर फेंकेंगे या कपड़ा फेंकेंगे या पैसा, सब कुछ वो अंदर वो समा लेगा। नदी का भी ऐसा अच्छा गुण होता है, आप वो बॉटल फेंक दीजिए वो आपको फिर लौट देगा, वो लेगा नहीं। इसी तरह मीठे प्यारे भाई बहन, हमारे जिंदगी में हमें किसी का अवगुण हम देखते हैं तो क्या करना है, हमें अंदर समेट लेना है, बाहर स्प्रेड नहीं करना है। क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे हैं, हम सब जानते हैं महान आत्मा है, उनके अंदर बहुत अच्छे गुण है, एक अवगुण है, फिर प्रॉब्लम क्या है, वो आगे चल कर वो सुधर जाएगा। फिर उनकी जो अवगुण है फिर हमें स्प्रेड क्यों करें,
पहली बात समान है। दूसरी बात, कोई कुछ बोलता है, कहता है ना भाई ये बात किसी को बताना नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारा अंदर समाने की शक्ति कमी होने के कारण हम दूसरों को बता देते हैं। फिर वो आत्मा का फिर क्या होता है, छींची होता है, फिर लोग गाली खानी पड़ती है। काम भी कभी कुछ काम भी ऐसे गुप्त सीक्रेट तरह से करते हैं, अगर उनको हम समाएंगे नहीं वो काम भी अधूरा रह जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहता है जो भी प्रॉब्लम आता है पहले देहधारी को नहीं बताना है, बाबा को बताना है। जब बाबा को बताएंगे तो बाबा वो समाधान कर देगा, बाबा संभालेगा। वो जानता है मेरा बच्चा है, वो सुधर जाएगा, आपको खुशी देगा, शक्ति देगा, स्नेह करेगा। बाबा करता है कि नहीं। हम देहधारी को बताने से क्या होगा, बात बड़ा हो जाता है। हमें तो मास्टर ज्ञान सागर बनना है ना, सागर की तरह बनना है। जैसे बाबा सब कुछ समझ देता है, ऐसे हम भी समाना है। किसी के कुछ से नहीं करना है, किसी की बात को हमें भी करना नहीं है, स्प्रेड नहीं करना है। ये हो गया। फिर उसके बाद है परखने की शक्ति। परखने की शक्ति जो है, देखिए कि जौहरी बेटा है वो क्या करता है, वो जानता है कि ये कितना कैरेट का है, 18 कैरेट का है या वो 24 कैरेट का है, ये इतने कम है, वो जानता है। इसी तरह हमें मीठे प्यारे भाई बहन, जब भी हम दूसरों को ज्ञान देते हैं पहले उनको परखना है। वो ज्ञान देना या अगर नहीं सुनता है छोड़ दीजिए, पहली बात। दूसरी बात है माया जब आता है परखने की बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए शास्त्र में लिखा है ना, जो सुने की हिरण था, राम ने वो परख नहीं पाया, रावण ने वेश बदल कर आया था, फिर वो पीछे भागा, फिर वो क्या करा, वो ब्राह्मण वेश में आया, फिर वो उसको क्या किया, ब्राह्मण वेश में सीता माँ को चुरा के ले गए। पापा जो कहते हैं ना माया हमको चुरा के ले जाता है, बाबा के बच्चा बनाए अभी माया ऐसे रूप धारण कर आता है, हमें पता नहीं पड़ता, बाद में करता है वो तो माया है, हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, माया फेल कर दिया। पहली बात यही होता है, हमें ज्ञान को बुद्धि में धारण करना है, हमें जौहरी बनना है। इसलिए तो बाबा कहते हैं मैं सबसे बड़ा अच्छा जौहरी हूँ, मैं चुन चुन कर लेके आए हूँ, कट्टू में कोई में सब मेरा विशेष आता है। हम क्या कहते हैं, वो भाई तो अंदर उनके अवगुण है, वो क्या सेवा करेगा, वो कुछ नहीं कर पाए। हाँ भाई वो सेवा करेगा, वो कुटुंब में कोई आत्मा है, बाबा जिस नज़र में देखता है महान आत्मा है, हमें उसी नज़र में देखना है। हमें देखता है वो तो ये छोटा बच्चा है, ये क्या ज्ञान सुनेगा, ये तो कम दिन में ज्ञान में आए हैं, उनका तो धारणा नहीं है, ये क्या बड़े सेवा करे, हाँ आगे चल कर ये करेगा। आपने जरूर देखा है दादी दीदी छोटेपन में है तो ना, अभी वो क्या सेवा करे। इसलिए हम भी आ रहे हैं, आगे भी हम क्या करेंगे, बाबा का नाम वाला करेंगे। इसलिए हम किसी को निचले नज़र से नहीं देखना, सबके अंदर अच्छे गुण है, बाबा ने क्यों चुना ये पहले हम जानना है, परखना है। दूसरी बात जो मैंने कहा मीठे प्यारे भाई बहन, जो हम किसी को ज्ञान देते हैं पहले परखना तो 100% जरूरी है, तब हमें वो ज्ञान सुनेगा, समय वेस्ट हमारा बचत होगा। दूसरी बात है, देखिए एक पात्र है, पात्र में छेद है, पानी डालते रहेंगे वो क्या हुआ, वो बह जाएगा। इसी तरह हमें जिसको भी ज्ञान देना पहले पात्र देख कर ज्ञान देना है, चाहे ज्ञान हो, चाहे गुण हो, शक्ति हो, पैसा हो, हम सब परख करके देना है। माया से विजय पाने के लिए परखने की शक्ति है, किसी को ज्ञान देने से परखने की शक्ति है। सब परखने की शक्ति बहुत जरूरी होता है। हमें कभी क्या करते हैं जिंदगी में, आपने जरूर देखा होगा, हमें समझ नहीं सकते, अच्छे से बात व्यक्ति बोल देते हैं, फिर उनसे सामान खरीद कर लेते हैं, फिर उनके पास फिर वो कह रहा कंपनी वाला ऐसा है, हम क्या करेंगे, और दूसरी उनको कंपनी वाले को दे देते। हमें पैसा को कहाँ इस्तेमाल क्या करना है, कब करना है, किसके बाद को हमें अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे तो बाबा को पहले बताना है, क्योंकि बाबा बड़ा जौहरी है। उसके बाद ब्रह्मा हवा है, सब कुछ सुनता है, हमें अमृत वाला बाबा को बताना है पहली बात। फिर दूसरी बात मीठे प्यारे भाई बहन क्या करना है, फिर अगर नहीं आप नहीं परख पा रहे हैं तो बड़े बड़े भाई से राय लेना है, यही बात है। फिर तीसरा है निर्णय करने की शक्ति। निर्णय करने की शक्ति तो बहुत बड़ा गजब की शक्ति है। देखिए जो तराजू दिखाना कहाँ के पास होता है, एक बिजनेस वाला है, दूसरा है वो जज के पास। जज क्या करता है मीठे प्यारे भाई बहन, जज बुद्धि उनका तेज होता है, सभी लॉ उनका बुद्धि में है, पहली बात। दूसरी बात, जज दोनों पक्ष का बात सुनती है, एक वकील फिर दूसरा वकील, फिर उसके बाद साक्षी होकर देखता है, सुनता है, फिर साक्षी को बुलाता है, यही बात हो जाता है। इसी में कहने का मतलब है मीठे भाई बहन, हमें अगर परखने की शक्ति को बढ़ाना है, एक तो बुद्धि में ज्ञान को धारण करना है, माया किस रूप में आता है, कब आता है, ये भी जानना चाहिए।
बाबा की ज्ञान क्या है, मनमत क्या है, परमत क्या है, दुनिया लोग क्या कह रहे हैं, हमें क्या पता है। उसको कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं। अगर परख नहीं कर पाए, बाबा ऊपर भरोसा रखिए, पहली बात। दूसरी बात है साक्षी होकर देखना है ड्रामा के, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों होना है, ये सब क्वेश्चन नहीं करना है। बाबा के ऊपर विश्वास रखना है और परखने की शक्ति बढ़ाना है तो पहले मन बुद्धि को एकाग्र करना चाहिए। बाबा हमको टचिंग कराते हैं लेकिन हम टचिंग नहीं हो सकता, इसी वजह से हम परख नहीं सकते। बुद्धि इतना तेज नहीं। बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में कोई डल हेड है, कोई तेज बुद्धि वाला। तेज बुद्धि में बनना है, बाबा को याद करना है, बाबा शक्ति भरेगा, आप भी बन जाएंगे मास्टर जज, माया को सहज परख सकेंगे। जब विजय फिर होगा अंतिम में, फिर उसके बाद सामना करने की शक्ति। सामना करने की जो शक्ति है मीठे भाई बहन, बहुत बड़ा शक्ति है। ज्ञान मार्ग में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सामना करने की शक्ति को धारण करना चाहिए। क्यों? देखिए इस पिक्चर में जो दिखाते हैं, यह एक व्यक्ति मर गया है, सभी व्यक्ति उनको कंधा देकर फिर जा रहे, सब रो रहे, और एक व्यक्ति देखिए लाइट को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, सब जानेंगे। देखिए हम सब जाने, उनका पास ज्ञान नहीं, हमारे पास ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। सिर्फ आत्मज्ञान नहीं है, बाबा ने कहा ड्रामा की ज्ञान दे दिया, परमात्मा की ज्ञान दे दिया। ड्रामा में ऐसा होना है, हो गया, फिर हमें क्यों क्या क्वेश्चन करना है, पहली बात। दूसरी बात, तो कोई मर जाता है, कोई किसका बीबी देखिए मर जाता है, वो रोता है, किनका पति मर जाता है, रोता है। बाबा कहता है मैं तो पति हूँ, पति मैं तो कोई मरता नहीं, आत्मा में तो कोई मरता नहीं, एक शरीर छोड़ के दूसरा है, तो फिर रोने की क्या बात है? वो तो हिसाब किताब कट गया, फिर दुखी क्या बात है? कभी दुखी नहीं होना, कभी रोना नहीं है। बाबा कहता है मेरा बच्चा, कोई कहता है मेरा बच्चा मर गया, बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा बच्चा हूँ। कोई कहता है मेरा भाई मर गया, कोई कहता है मेरा बहन मर गया। रोते रहते, कितने सालों तक रोते। बाबा कहते हैं जीन रोया तीन खोया। इसका मतलब भी बाबा कहते हैं उसका भी है राज है, पहली बात। दूसरा बाबा कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, जो भी कोई तो नहीं मरता है, मेरे पास तो आता है, फिर और सेवा बढ़ेगा, फिर रोने की क्या बात है मीठे परिवार। पहली बात। दूसरी बात है, देखिए जिंदगी में हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमें क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाते फिर हम रोते रहते, ऐसे क्यों गाली दी है क्या। अरे भाई आप धीरे धीरे बाबा को याद कीजिए, फिर वो प्रॉब्लम वो क्या सॉल्व होते जाएगा। आप डर रहे हैं ना कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, उनको कैसे ज्ञान दूंगा, पहली बात। ये बड़े आदमी के पास कैसे बात करेंगे, मैंने कैसे स्पीच करूँगा, ये सब छोड़ दीजिए। मेरे पास सर्वशक्तिवान शिव बाबा है, जिसका पास है भगवान, उसको क्या डर है, आंधी और तूफान, भगवान है। धैर्य रखे, सामना करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। माया तो आएगा, ज्ञान मार्ग तो माया आएगा नहीं। फिर हमें जो छोटे बच्चे जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, फिर ऊपर क्लास में कैसे जाएंगे, जब तक हमेशा भी तो चुप तो नहीं होगा, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। अब इसे करना है मीठे भाई बहन, सामना करना है कि आत्मा ज्योति जगती है, वो जलती रहेगी, चलती जाएगी। देखिए वो व्यक्ति मर गए, वो देखिए आत्मा उनको सब देख कर जा रहे हैं, साक्षी ऊपर देखना है। फिर तीसरा है सहयोग शक्ति। सहयोग शक्ति तो ये बहुत बड़ा शक्ति है। देखिए आप नोटिस जरूर करना मीठे परिवार, फिर ध्यान से सोचना, मैं बता रहा हूँ। देखिए गोवर्धन हुए पहाड़ दिखाते हैं, वो सब एक एक अंगुली दिया है। इसका मतलब क्या है, एक एक अंगुली हमें देना है, पहली बात। जब हम ये सिद्ध करेंगे भगवान एक है, निराकार है, परमात्मा है, वो हमारा शिव बाबा है, जब ये नारा चारों तरफ बुझेगा, घर घर बाबा का झंडा, तब विजय पताका हमारा ऊपर आएगा, बाबा का जय जयकार होगा, पहली बात है। देखिए लोग क्या करते हैं, भगवान कहते हैं एक है, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, कृष्ण भगवान, साईं भगवान, राम भगवान, हनुमान भगवान, कोई कहता है खुदा भगवान, कोई कहता है मैं जीसस भगवान, कोई भाई गुरु, सब कहते हैं। फिर एक भाई कैसे हो गया, अनेक हो गया। ये जो अनेक मत है ना, वो अनेक भगवान है ना, सब एक में समा जाएंगे, वो है परमात्मा, पहली बात। वो जो दूसरी बात जो हम कहते हैं ना, गीता का भगवान कौन है, परमात्मा शिव बाबा। जब ये सिद्ध हो जाएगा तो जाकर बाबा का विजय होगा, हमारा भी विजय होगा, इसमें समाहित है। और कलयुग दुनिया जो गोवर्धन पहाड़ है ना, वो उठेगा, नहीं तो तब तक ही चलता। लेकिन बाबा का संदेश अभी तक सभी आत्माओं के पास पहुंचा ही नहीं है, और भी बाकी है। बाबा कहते हैं गाँव गाँव में सेवा करिए, पहली बात। दूसरी बात है मीठे प्यारे भाई है ना,
बाबा ने जो यज्ञ रचा है ना, हमें उस यज्ञ में एक अंगुली जरूर देना है। हमारे पास क्या है हमें कुछ पता नहीं है, बाबा जानता है। वो जानता है इनके पास बहुत पैसा है, वो पैसा से सहज होता है। वो कहता है शरीर से फिट है, वो शरीर के हिसाब से यज्ञ में वो क्या करता है, बाबा की बहुत बड़ी बड़ी वो मेहनत वाला काम करता है, सेवा करते हैं कि नहीं। किसके पास मनसा पावर है वो सहयोग देता है, किसके पास बुद्धि शक्ति सब कुछ वो देता है। चाहे माने तन मन धन कैसे भी हो, आप जरूर सेवा करना, नहीं तो गोवर्धन पहाड़ कैसे उठेगा। बाबा जानता है यही बच्चा मेरा सहयोग करेगा, यही बच्चा एक अंगुली देगा, किसका पैसा, किसका शारीरिक शक्ति, किसका बुद्धि, किसका ज्ञान का, जैसा भी हो हमें अंगुली देना है। गोवर्धन पहाड़ को उठाना है ना मीठे प्यारे भाई बहन, नरकों को फिर स्वर्ग बनाना है ना, तो जरूर देना है। और छोटे भाई का साथ कभी हाथ नहीं छोड़ना है। जनरल को सब सारी क्या है, मैं आपका आभारी हूँ और बाबा को यही कोशिश करूँ, बाबा आपके अंदर भी अष्ट शक्तियाँ धारण होता है। हम शांति फिर देखते चलिए। विस्तार को संकीर्ण कर नहीं सकती, विस्तार को संकीर्ण नहीं सकती। देखिए कछुआ है, कछुआ कहता है कि घास फूस खाता है, बाबा कहता है कछुआ जैसा हमें सीखना है। हमारे इंद्रिय को कब समेटना है, कहाँ बोलना है, कहाँ सुनना है, कहाँ देखना है, कहाँ कितना बोलना है, ये हमें पहले धारण करना है। जब तक हमारे इंद्रिय हमारे बस में नहीं है, मन बुद्धि हमारा ऑर्डर पर नहीं चलती है, फिर हमें विस्तार को संकीर्ण कैसे करेंगे, बड़े बात को छोटे बात कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात है, देखिए कछुआ देखिए बुद्धिमान है। जब क्या करता है, देखिए उनके पास वो सांप आ जाता है या कोई वो नेवल आ जाता है कि कोई बड़ी जानवर इंसान आता है, फिर वो अंदर से मुंह को छिपा लेते हैं। फिर उनको आप क्या करेंगे, वो फिर देखते जाएंगे, लौटाएंगे, इधर इधर करेंगे तो वो ऐसा जैसे मुर्दा की तरह दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब है माया कैसा भी विघ्न डाले, माया कैसा भी आए, कोई ऐसा हमें तो यही साथ चुप रहना है। ना मुख में कभी मूल डालना है, कभी नहीं देखना है, कभी नहीं सुनना है, कभी नहीं बोलना है। ये हमें अपने मन बुद्धि में जो बड़ी बड़ी बात है, उन बड़ी बात को हमें छोटा बनाना है, बाबा को याद करके हमें संकीर्ण करना है। वो तो बहुत बड़ा लेसन है मीठे प्यारे भाई बहन। ये है कछुआ की बुद्धि हमें धारण करना है, बाबा उनसे हमें सिखाते हैं। फिर ये समेट नहीं सकती, समेट नहीं जो शक्ति है मीठे प्यारे भाई बहन, देखिए समेटने की शक्ति जो अंतिम समय बहुत काम में आता है। बाबा कहते हैं नष्ट महासमिति शब्द, बाबा ने पहले से ही परीक्षा का जो है ना वो पेपर का लीक आउट कर दिया है। बाबा ने कहा यही है अंत समय में मोह क्या करता है, तड़पाएगा, सताएगा, रुलाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, सर्व संबंध से हमें बेहद सन्यासी है, सर्व संबंध से हमें क्या करना है, लगा मुक्त पुरान दुनिया सब कुछ आज से हिसाब किताब चुक्त कर लीजिए। किसको पैसा दिया है उसको क्या करना है, लेन देन की हिसाब चुकती कर दिए, शरीर के हिसाब, मित्र संबंधी सब हिसाब से चुकता करेंगे। जब हिसाब किताब चुकता करेंगे मीठे प्यारे भाई एवर रेडी बन जाएंगे, तो बाबा जिस टाइम जब बुलाएगा हमें एवर रेडी चलेंगे। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में परीक्षा आएगा, तुम 1 सेकंड में पास अगर नहीं हो पाए तो फेल हो जाएंगे, तृतीय आत्मा जाएंगे, प्रजा बनेंगे, क्या बनेगा बाबा वो आपको बताएगा। देखिए एक व्यक्ति ट्रेन में अगर जाना, कहाँ जाना है, क्या प्लेन में जाना है, क्या बस जाना है, तो क्या करता है पहले से एवर रेडी होकर उनका जो बिस्तर है, उनका जो सूटकेस है वो सब पैक करता है। पैक करने मान लीजिए ट्रेन 10 बजे जाना है, स्टेशन छोड़ना है, वो 10 बजे से पहले जाकर वहाँ खड़ा होता है। जब ट्रेन आएगा तो तुरंत वो चढ़ जाएगा, फिर वो ट्रेन छूट जाएगा। अगर ऐसा हम नहीं करते, हम कहते हैं बहुत भाई बहन कहते हैं समय तो बहुत बड़ा है, समय कब क्या होगा कोई पता है। ऐसे देखिए कोरोना की बीमारी है, वो देखिए सारा विश्व को स्तब्ध बना दिया है, सोचने का मजबूर कर दिया है। हमें कब आत्मा कब शरीर छोड़ना है, किस समय 1 सेकंड में होगा पता नहीं, इसलिए हमें अभी से तैयारी करना है, अब नहीं तो कब नहीं। बाबा कहते हैं इसलिए समय, ये जो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और ये जो दुशक्ति है समेटने की शक्ति, इसको बहुत ध्यान करना जरूरी है। तभी जा कर के हमें माया पर विजय प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मास्टर सर्वशक्ति, हम सोमान हर रोज बोलना मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, भगवान है हमारा साथ, सर्वशक्तिवान बाप है, टीचर है, सदगुरु है। ऐसा सोमान प्रैक्टिस करते ना, वो प्रैक्टिकल हमें करना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और लेकिन हम शांत नहीं रहते, ऐसा नहीं करना है मीठे प्यारे भाई बहन। सोमान को याद करना है और प्रैक्टिकल करना है, तभी जाकर के आपके अंदर अष्ट शक्तियाँ आएगी। बाबा कहते हैं ना 8 घंटा याद करना है, बाबा कहते हैं निरंतर याद करना, तभी आएगा। अगर इस तरह का मीठे प्यारे भाई बहन
पिक्चर अच्छा लग रहा है, बाबा के ज्ञान है, बाबा को पहले धन्यवाद दीजिए। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे शिव बाबा, बाबा को थैंक यू बोल दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करना न भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम शांति।